हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। नेवी एमआर की भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। मिशन वर्दी का रहेगा और 100% ये परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहेगी। क्लास नंबर 1 रहेगी जीके और जीएस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिटेल के साथ करेंगे बिना देरी से। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कौन सा दे रखा है? शरावती। तो केरल, गुजरात, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जाए केरल में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है तो पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। कौन सा? पेरियार। गुजरात का पूछा जाए वन्यजीव अभ्यारण्य, अगर गुजरात का पूछा जाए तो गिर, जिसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं, गिर। कर्नाटक का कौन सा है तो शरावती। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगर आंध्र प्रदेश का पूछा है, आंध्र प्रदेश में कौन सा है तो श्रीशैलम है। कौन सा? श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? ग्रह पूछ रखा है, ना कि उपग्रह। तो फर्स्ट ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, सूर्य या चंद्रमा। तो कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर पूछा जाए चंद्रमा तो उपग्रह हो गया, एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का। तो कौन सा ग्रह है तो ऑप्शन ए सही रहेगा। शुक्र ग्रह है। और पृथ्वी को कौन कौन से ग्रह घेरे हुए हैं तो शुक्र, एक तरफ तो शुक्र है और एक तरफ कौन सा होगा? मंगल। बीच में पृथ्वी है। दूसरी तरफ कौन सा है तो मंगल है, मंगल ग्रह। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। अगर पूछा जाए अक्षुद्र ग्रह जो अक्षुद्र ग्रह हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, किन ग्रहों को बीच में पाए जाते हैं अक्षुद्र ग्रह? तो किन किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह में के बीच में पाए जाते हैं, ये याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अक्षुद्र ग्रह किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? कौन सा? प्रथम युद्ध। कितने युद्ध हुए थे तो 3 युद्ध हुए थे पानीपत के। तो 1521 में, 1526, 1556 या 1761 में। तो कौन सा सही रहेगा तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। 1526 में लड़ा गया था। किस किस के बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। अगर डेट पूछी जाए तो कब लड़ा गया था तो 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 1526 को। उसके बाद दूसरा युद्ध कब लड़ा गया तो दूसरा 1556 में लड़ा गया था। वो किसके बीच? तो हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। अगर डेट पूछी जाए आपसे तो 5 नवंबर 1556। तीसरा युद्ध कब लड़ा गया तो 1761 में। किन किन के बीच लड़ा गया था तो अफगानों और मराठों के बीच लड़ा गया था। एक तरफ अफगान थे और दूसरी तरफ मराठा थे। वो कब लड़ा गया था तो 14 जनवरी को लड़ा गया था, 1761 को। तीनों युद्ध हो गए। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, पटाना घास के मैदान किस देश में स्थित है? कौन सा? पटाना घास के मैदान। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, श्रीलंका या वेनेजुएला। तो पूछा जाए आपसे कौन सा सही रहेगा इस ऑप्शन? अर्जेंटीना में कौन से हैं तो पंपास है, यानी टीना को पंप देना है, पास करना है, ऐसे याद रखेंगे। अर्जेंटीना में कौन से हैं? पंपास है। ब्राज़ील में तो कैम्पोज। श्रीलंका में तो पटाना श्रीलंका में है। घास के मैदान किस देश में है? श्रीलंका में। वेनेजुएला में पूछे जाए कौन से हैं घास के मैदान तो लानोस।
और पूछा जाए सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? सवाना, यानी सब ने आना है कहाँ पे? सब कब आते हैं? तो जब फ्री में होता है, यानी अफ्रीका में। किस में है? अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, असम राइफल की स्थापना कब की गई थी? किसकी? असम राइफल की। 1962, 1946, 1949 या 1835 में। 1862 में किसकी स्थापना की गई थी? तो आईटीबीपी की हुई थी। आईटीबीपी की हुई थी। अगर पूछा जाए 1949 में किसकी हुई थी? तो टीए की, यानी प्रादेशिक सेना। कब हुई थी? 1949 में। अगर डेट पूछी जाए तो 9 अक्टूबर 1949 में की गई थी। आईटीबीपी की कब हुई थी? 62 में हुई थी। असम राइफल की तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1835 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? पदार्थ पूछ रखा है सबसे हल्का। अगर तत्व पूछ रखा होता और धातु पूछ रखा होता तो अलग आंसर, यानी अलग उत्तर होता। तो सीजियम है, लिथियम, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, हाइड्रोजन। अगर सबसे हल्का तत्व पूछा जाए आपसे या धातु पूछी जाए, हल्का तत्व या धातु पूछी जाए तो कौन सा होगा? तो लिथियम होगा। इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ये भी याद रखना। आसानी से काटा जा सकता है इसे। कौन सी धातु को? तो लिथियम को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, सिक्कों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद या गुरु अंगद या गुरु नानक। कितने गुरु हुए थे टोटल सिक्खों के? तो 10 गुरु हुए थे। कितने? 10 गुरु हुए थे। इसमें पूछ रखा है प्रथम और अंतिम गुरु, 10वें गुरु कौन थे? ये भी पूछ सकता है। 10वें और 9वें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद थे। गुरु गोविंद 10वें थे। और 9वें कौन थे? तो तेग बहादुर। अगर पूछा जाए खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद ने, अंतिम गुरु ने की थी। किसकी? खालसा पंथ की। कब की थी? तो 1699 में की थी। प्रथम गुरु कौन थे? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, गुरु नानक जी थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भारत में जनगणना सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल में होती है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। अगर पूछा जाए पशु जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है और जनसंख्या जनगणना कितने? तो पशुओं की कितनी होती है? तो 5 वर्ष के अंतराल में होती है। अगर जनसंख्या पूछी जाए तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 10 वर्षों में। अगर पूछा जाए भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। किसके काल में? तो मयो के काल में हुई थी। अगर पूछा जाए भारत की संपूर्ण जनगणना या पूर्ण जनगणना कब हुई थी, यानी पूर्ण रूप से जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी। किसके काल में? तो रिपन के काल में हुई थी ये। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत की 2021 में कौन सी जनगणना होगी? 2021 में स्वतंत्र भारत की पूछी जाए तो कौन सी होगी? तो 8वीं होगी। और वैसे पूछी जाए तो कौन से नंबर की होगी? तो 16वीं जनगणना होगी 2021 की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1962 में, 1967, 1970 या 1971 में। कब हुए थे? यानी 1971 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद हुए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी। उसके बाद ही बांग्लादेश का विभाजन यानी जो निर्माण हुआ था। पहले क्या नाम था बांग्लादेश का? तो पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। बांग्लादेश का निर्माण भी कब हुआ था?
तो 1971 में ही हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, 1972 में। अगर डेट पूछी जाए तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। किस किस के बीच? भारत की तरफ से कौन था और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? तो भारत की तरफ से था इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? तो अली भुट्टो थे। और कहाँ पे हुआ था? तो शिमला में हुआ था, हिमाचल प्रदेश की राजधानी में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी मान्यता कब मिली थी और पहली बार कब मनाया गया था? अलग अलग है, पहली बार कब मनाया गया था और मान्यता कब मिली थी? तो 19 मार्च को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को, 11 अप्रैल या 21 अप्रैल को। तो घोषणा यानी मान्यता के रूप में यानी प्रस्ताव कब रखा था? तो 1882 में प्रस्ताव रखा था। और मनाया कब गया था? तो पहली बार कब मनाया गया? तो 1983 में मनाया गया था। और मान्यता के लिए कब? तो 1982 में मान्यता मिली थी, एक साल पहले। या 1882 गलती से हो गया, सॉरी। 1982 में तो मान्यता यानी प्रस्ताव रखा था। और पहली बार कब मनाया गया? तो 1983 में मनाया गया था। कब? 18 अप्रैल को। तो कब मनाया जाता है हर साल विश्व विरासत दिवस? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहली बार किस देश में मनाया गया था? तो ट्यूनीशिया देश में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। प्रश्न दे रखा है, यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? काला होता, नीला या हरा, या इनमें से कोई नहीं होता? आप सभी को ये आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। हमारे द्वारा कराई गई वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।